समाज का विभाजन श्रम विभाजन के आधार पर किया हुआ एक प्रकट वर्गीकरण ही था। स्मृतियों के अनुसार उसने अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित थे। हरिदत्त वेदालंकार का मत और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की आधारशिला मानी जाती थी और देवी व्यवस्था की रूप में स्वीकार की जाती थी। अलबरूनी ने भी ऋषि भारतीय वर्णों की उत्पत्ति हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुरूप ही बताई। वैदिक ऋषियों ने समाज की कल्पना एक मानव शरीर से की, जिसके शीर्ष स्थान रूप ब्राह्मण, बहुरूप क्षत्रिय एवं पेट उदार और जंघाओं के सदृश स्थिति वैश्यों की और शूद्रों को पैरों के समान माना है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है, किंतु कट्टरता का अभाव था। राजपद प्राप्ति के लिए क्षत्रिय वंशीय होना आवश्यक नहीं है। कलचुरियों का एक सामंत वल्लभ राज वैश्य था। सरपुरियों के समकालीन विदर्भ का वाकाटाक वंश ब्राह्मण था और सोमवंशीय नरेश क्षत्रिय थे। वैवाहिक संबंध प्राय अपनी जाति में ही होते थे, तथापि अनुलोप विवाह को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वाकाटाक नरेश ब्राह्मण होकर ही गुप्त वंश के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश कर्ण की महारानी जाजल देवी हूर्ण वंशीय थी। हिंदू समाज का स्वरूप संकुचित न होकर व्यापक था। यही कारण है कि शक, कुषाण, गुर्जर आदि विदेशी जातियों को हिंदू समाज में समाहित कर लिया गया। ब्राह्मणों का विशेष स्थान एवं सम्मान था। हिंदुओं को अपनी हिंदू उसे ही माना जाता था जो जन्म से हिंदू होता था। अनेक विदेश जातियों एवं धर्मों का हिंदू धर्म समाज में प्रवेश हो चुका था। ब्राह्मण प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अनुशीलता से ब्राह्मणों की विभिन्न शाखाओं के विषय में जानकारी मिलती है। स्मृतियों में वैदिक शाखाओं, देश, धर्म, खान पान के आधार पर ब्राह्मणों के उपभेदों का मिलता है। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, याजन और दान प्रतिग्रह था। कलचुरियों के समय ब्राह्मणों में द्रविड़ गुण जैसे भेद प्रचलित नहीं थे। इसी प्रकार मिश्र अवस्थित जैसे कुल नाम भी नहीं थे। केवल वे शाखा और गोत्र के आधार पर भी भेद माने जाते थे। मथुरा, नागर जैसे कि विशेषण इनके मूल स्थानों को भी प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं से बाद में उपजातियां निर्मित हुई। रतनपुर के कलचुरी युगीन शिलालेख में खंडित ठाकुर, राउत एवं गेंता आदि शब्द ब्राह्मणों के नाम के आगे उल्लेखित हुआ। ब्राह्मणों के नाम के अंत में बहुधा शर्मा शब्द आया। 15 से 16वीं शताब्दी के लेखों में मिश्र एवं त्रिपाठी उपनाम मिलते हैं। मैथिली ब्राह्मणों एवं तंत्रिका, ज्योतिषी, राजगुरु, राजपुरोहित के पदों पर छत्तीसगढ़ के जमींदारों में कार्यरत थे। सरयू पारी एवं कन्याज कुंज एवं महाराष्ट्रियन उत्कली ब्राह्मणों का यहाँ की राजनीति एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। व्यवसाय ब्राह्मणों ने अपने को सामाजिक आदर्श का प्रतिरूप बनाने का प्रयास किया। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्म का अंश सभी प्राणियों में विद्यमान रहा, पर ब्राह्मण में उसका अंश विशेष होता है। जाजलदेव द्वितीय के मल्लार शिलालेख कलचुरी संवत 919 में विदित होता है कि अनेक ब्राह्मण मीमांसा, संख्या,
न्यास, वेदांत इत्यादि दर्शनों तथा बौद्ध, जैन व चार्वाक इत्यादि मतों का भी अध्ययन किया कराते थे। उनमें से कई राज दरबार में होने वाली काव्य स्पर्धा और वाद विवाद में भाग लिया करते थे। रत्नदेव द्वितीय का सरखो ताम्रपत्र सन 1880 में विदित होता है, जिसकी भविष्यवाणी निकलती थी। उसने दरबार में बड़ा सम्मान मिलता है। कई ब्राह्मण विरक्त हो या गृहस्थ श्रम का त्याग करते थे और शैव एवं पाशुपत इत्यादि संप्रदायों में संन्यास की दीक्षा लेते थे। मंत्री पद पर प्राय ब्राह्मण नियुक्त किए जाते थे एवं संकटकालीन परिस्थितियां में राजा को सलाह देते थे। ऐसे चतुर मंत्रियों का उल्लेख कलचुरी कालीन अभिलेखों में गर्व के साथ किया जाता था। कुछ ब्राह्मण तो युद्ध कला एवं कौशल में भी निपुण होते थे। ब्राह्मण प्राय अपने स्वजातियों में ही विवाह संबंध करते थे और कहीं अनुलोम विवाह भी होते थे। कई ब्राह्मणों ने राज प्रशस्तियाँ एवं रचनाएं भी लिखी थी, जिनमें उत्तम कवित्व के दर्शन होते थे। रतनपुर एवं रायपुर के कलचुरी राज दरबार में इसका सम्मान था। इन विद्वानों ने पंडित गोपाल मिश्र एवं पंडित माखनलाल मिश्र एवं मैथिली शरण पंडित भगवान मिश्र प्रसिद्ध हैं।